नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बना करके दी थी कि ई रूपी आ गया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। ये डिजिटल करेंसी आने के बाद से अब धीरे धीरे मार्केट से नोट्स की संख्या कम होने लगेगी, आप देखोगे ऐसे ही। यूपीआई के बाद एक और नया बड़ा परिवर्तन को तैयार है आरबीआई। डिजिटल रूपी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया है। और मैंने आपको बताया था कि अभी फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ था मुंबई में, वहीं पर इसे लॉन्च किया गया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो इस पर मैंने जो वीडियो आपको बना करके दी, इसको 3 लाख लोगों ने देख दिया है एक दिन में। आप लोग भी जाकर के देखिए। इसमें बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये तो ठीक है, हम जान गए कि ये करेंसी क्या है, लेकिन इसको कैसे यूज करें और कब से यूज करें। इसके अलावा इस वीडियो के साथ साथ ही बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आए। बहुत सारे क्वेश्चंस में से मैंने छांट करके उन क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो मैक्सिमम रिपीट हो रहे थे, मतलब आप लोग के द्वारा पूछे जा रहे थे, जो आपको डाउट था। तो आज की वीडियो में आपका सारा डाउट मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट करके भी मैं दिखाऊंगा आपको, और वॉलेट में ऐड करके भी और विड्रा करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उसको दबाएंगे, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी चार्जेस उसमें नहीं देने हैं आपको, बस क्लिक कर देना है, सिंपल सा। उससे होगा क्या, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग के क्वेश्चंस में जो कमेंट्स में आए लास्ट वीडियो में कि ई रूपी बिना इंटरनेट के कैसे काम करेगा, क्या पूरी तरह बिना इंटरनेट के चलेगा, ये किन किन बैंक्स में अकाउंट होना जरूरी है इसको चलाने के लिए, वॉलेट में ई रूपी कैसे लोड करें, कैसे विड्रॉ करें, क्या वॉलेट से ई रूपी दोबारा अकाउंट में ले सकते हैं, क्या ई रूपी यूपीआई या क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, क्या एक दिन में कितना ई रूपी पेमेंट कर पाएंगे, और ई रूपी से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न या साइबर क्राइम को लेकर के जो भी आपके डाउट है सब मैं आपको बताऊंगा और विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के कि कितना ज़्यादा ये सिक्योर है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी है, यानी सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी का मतलब सेंट्रल बैंक द्वारा जैसे नोट जारी किए जाते हैं, सेम वैसे ही सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा ही डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। तो पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, तो पूरी तरीके से सिक्योर है। जिस प्रकार से आप यूपीआई ऐप यूज करते हो, यूपीआई बिल्कुल सिक्योर तरीके से काम कर रहा है, ठीक वैसे ही ये भी काम करेगा। उसमें भी वैसे ही ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, वैसे ही आप लोग जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड माध्यम से और पिन प्रोटेक्टेड माध्यम से पेमेंट कर पाओगे। अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी करके। अच्छा, अब देखो इसमें क्या एक फायदा है कि यूपीआई जो होता है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है, लेकिन ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करेगा, इसीलिए इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरी तरीके से बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना इंटरनेट के आप पूरी तरीके से इसको यूज कर पाओगे, नहीं। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैसे? जब आप जैसे ही ओपन करोगे ऐप तो तुरंत पहले पूछेगा कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करो। वाईफाई यूज़ कर रहे होगे तो अलर्ट भी देगा आपको, लेकिन अगर आपका पर्सनल वाईफाई है तो आप कंटिन्यू करके यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सेलुलर नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो तो डाटा ऑन करना पड़ेगा, तभी आप रिफ्रेश कर पाओगे वॉलेट को, तभी वो वॉलेट को रिफ्रेश करके बताएगा कि आपके वॉलेट में है पैसे कि नहीं। तो इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी शुरुआत में। हाँ, पेमेंट के टाइम पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब जब सामने वाला भी ई रूपी वाला वॉलेट रखा होगा तब। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट करने गए, सामने वाले के अकाउंट में सामने वाले ने भी ई रूपी वाला अकाउंट अपना खोल रखा है, उसके पास भी वॉलेट है, तो उसके नंबर पर अगर वॉलेट रजिस्टर है तो आप उसका नंबर डालोगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी एक्सेस है, उसका नंबर टाइप कर सकते हो या कॉन्टैक्ट लिस्ट से ले सकते हो। उसके बाद पेमेंट करोगे तो उसके पास चला जाएगा बिना इंटरनेट। लेकिन अगर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए ई वॉलेट से ही आप यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके करना चाहते हो पेमेंट, तो उसमें भी पेमेंट हो जाएगा, बस आपको इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने जाओगे तब वहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। वॉलेट में कैसे लोड करें इसको मैं अभी आपको शो कराता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। अब देखिए, बैलेंस लोड करना है तो कैसे लोड करेंगे। तो इसमें वॉलेट बना है, देखिए बैलेंस सेंड करने का, रिसीव करने का और लोड करने का। तो लोड करने के ऑप्शन पर आप जाओगे तो ये नोट्स बनकर आ जाएंगे, है ना। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 और 500। तो 500 मैक्सिमम नोट है और 2 रुपये की नोट मिनिमम है। इसके बाद कॉइन शुरू हो जाता है। ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ कॉइन का ऑप्शन आएगा। कॉइन से आप यहाँ पर 1 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये ऐड कर सकते हो। जो भी ऐड करना होगा उसको आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो ये ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। नोट में भी आ जाइए, तो नोट में जैसे 2 रुपये ऐड कर लिए, 5,
ठीक है, 10 जो भी ऐड करोगे वो ऐसे स्वाइप होता चला जाएगा, ये 100 200 है ना। तो ये ऐसे ही होगा, और अगर घटाना है तो आप नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो ये कम हो जाएगा ऐसे ही। ओके, ऐसे ये 50 कम हुआ, 20 की नोट कम हो गई। और अगर आप यहाँ से एडिट करके कोई अपना डालना चाहते हैं तो एडिट करके भी अपना डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं लोड करके दिखाता हूँ। अब लोड करने के लिए यहाँ सिंपली प्रोसेस करना है, आपका बैंक अकाउंट पूछेगा। तो मैंने जैसे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो MJT एजुकेशन के नाम से ये अपना हो जाएगा। फिर लोड करने के लिए लोड पर क्लिक करोगे, सिंपली ये तुरंत ही लोड हो जाएगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट पहले से ही इसमें लिंक है। यहाँ पर आप चेक बैलेंस पर क्लिक करोगे तो ये जो है आपको दिखा देगा कि कितना बैलेंस आपका आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ पैसे इसमें पहले से भी अभी किए थे चेक करने के लिए। ये देखिए आपकी हिस्ट्री भी सबसे नीचे दिखेगी कि कब कब कितना कितना ऐड किया आपने, कितना निकाला। तो ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितना अमाउंट है। अब आपको सेंड करना है मालूम, तो सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। ये सेंड पर आते ही आपको 2 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर ही लोगों को कन्फ्यूज़न थी, कुछ लोग का मानना था कि बिना इंटरनेट की कैसे भेजेंगे। तो बिना इंटरनेट की भेजने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे। जो भी आपके कॉन्टैक्ट वाले होंगे जो इसका यूज़ कर रहे होंगे, मतलब ई-रूपी सिस्टम वॉलेट का, वो उनको आप अगर जब सेंड करने जाओगे तो उनके मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पर उनको रजिस्टर दिखाएगा कि मतलब आप लिंक हो। तो उनको जब आप पेमेंट करने जाओगे तो मोबाइल नेटवर्क से, जो सेलुलर नेटवर्क है आपका मोबाइल में, उसी मोबाइल नेटवर्क के थ्रू उनके पास पेमेंट हो जाएगा। अगर नहीं है उनके पास तो आप QR कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। इसके जरिए आप सर्च कर पाओगे, QR कोड से आप UPI का भी पेमेंट कर सकते हो। अब बात आती है किन किन बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था कि अभी के लिए 15 बैंक अकाउंट से टाई अप हुआ है RBI का, यानी RBI ने इन 15 बैंक अकाउंट को ये दिया हुआ है एक्सेस। कौन कौन से हैं? SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, PNB है, एस बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, केनरा बैंक है, IDFC फर्स्ट है, इंडस इंड बैंक है, इंडियन बैंक है, कर्नाटका बैंक है और है फेडरल बैंक। इन बैंक में से किसी में भी अगर आपका अकाउंट है तो इन बैंकों ने अभी अपना ई-रूपी का ऐप लॉन्च कर दिया है। आप इन बैंकों का ई-रूपी ऐप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, उसके बाद से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके चला सकते हो। लेकिन जैसे UPI में होता था, शुरुआत में सबका अलग अलग होता था, बाद में सबने एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे आने वाले समय में सब एक साथ हो सकता है इंटीग्रेट हो जाए, आप किसी भी बैंक का UPI ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट उसमें एक्सेस कर पाओगे। खैर, अब इन बैंक में के अलावा भी अगर आपका किसी और में बैंक है तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आने वाले समय में हो सकता है आपका भी बैंक उससे लिंक हो जाए या वो भी अपना ये सिस्टम दे दे RBI से टाई अप करके। अब लोगों का एक और क्वेश्चन था इसमें कि पैसे में अगर मान लो पेमेंट हो, जैसे मान लो आप IRCTC का टिकट बुक करने जाते हो या फिर आप कोई और चीज़ खरीदने जाते हो, कोई पेमेंट करने जाते हो, तो उसमें कुछ पैसे में रहता है कभी कभी कि 15 पैसे 16 पैसे या 17 पैसे समथिंग रुपए करके। तो वो कैसे कर पाओगे? तो वो भी है इसमें ऑप्शन, क्योंकि 1 पैसे का भी इसमें है सिक्का। तो एक कॉइन वाले सेक्शन में जाकर आप 1 पैसा भी पेमेंट कर सकते हो, 50 पैसा भी कर सकते हो और 1 रुपया भी कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन, क्या वॉलेट से दोबारा से अकाउंट में पैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने प्रोसेस दिखाया है, आप देखिए स्क्रीन पर। अब तीसरा चीज़ कि पैसा रिडीम कैसे करें। तो अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में जो भी पैसे हैं उसको दोबारा से वापस से लाना है अपने अकाउंट में, जैसे मान लीजिए 400 है, मैं सभी 400 लाना चाहता हूँ, तो यहाँ रिडीम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर आ जाना है। अब देखिए 200 करके मैं 2 बार में ले सकता हूँ। इसके ऊपर जैसे करूँगा यहाँ एरर बताने लगेगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो 200 करके मैं ले लिया, या फिर यहाँ पर एडिट करके मैं अमाउंट ही डाल सकता हूँ कि चलो मुझे 350 लेना है, तो 350 ले लिया। 350 या 350 रुपये और 50 पैसे लेना है, तो हमने यहाँ पर ये 50 पैसे कॉइन में कर दिए। यहाँ से ऐसे कंफर्म करेंगे, पिन डालने के बाद ओके करेंगे, तुरंत ये अमाउंट आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो। देखिए अब यहाँ 49 रुपये 50 पैसे बचे। अब एक और क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एक दिन में कितना पेमेंट कर पाएंगे, क्या ये पूरी तरीके से नोट को हटा देगा मार्केट से? तो देखिए अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत में आप जैसे ही ओपन करोगे ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि 24 घंटे में अभी 5000 ही कर सकते हो। आज की डेट में अक्टूबर 2025 में जब मैं ये बता रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी लिमिट RBI और बढ़ाए। UPI में भी शुरुआत में आपको पता होगा ऐसे ही लिमिट थी, UPI लाइट में भी ऐसे ही लिमिट थी। धीरे धीरे सबकी लिमिट बढ़ाई गई, जैसे जैसे इसका वाइड यूज़ होने लगा और सिक्योर यूज़ होने लगा, वैसे वैसे इसकी लिमिट और बढ़ा दी गई। आगे भी इसमें 5000 से बढ़ा करके लिमिट और बढ़ाएगी जब लोग यूज टू हो जाएंगे, ठीक है।
तो अभी के लिए 5,000 रुपये 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो बात यही आती है कि आप पूरी तरीके से नोटों को हटा देगा या इससे फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि धोखाधड़ी जो होता है, जो अवैध मनी होता है, इधर उधर ट्रांजेक्शन, जैसे अभी एक जस्टिस वर्मा साहब थे, उनके यहाँ 15 करोड़ का कैश मिल गया था, है ना। तो कैश था इसीलिए मिल गया था। धीरे धीरे अगर ये कैश मार्केट से हटने लगेगा और डिजिटल आ जाएगा तो आरबीआई की नज़र रहेगी सब पर। तो आप जो है ब्लैक मनी वाला सिस्टम नहीं पाओगे देखने को। जो नेता लोग भी खरीदे परोखे जाते हैं, आप देखते हो सीटें बिकती हैं, सीट खरीदे जाते हैं, नेता इधर से उधर होते हैं, वो सब। इसके अलावा घूसखोरी जो होती है, तो मतलब जितना भी अवैध कारोबार है उस पर कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ लगाम लगेगा। शायद इसी सोच से अभी ये लॉन्च किया गया। तो लेकिन अभी ये बिल्कुल शैशवावस्था में है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, धीरे धीरे ये और ज़्यादा जैसे किशोरावस्था में आएगा, इसका लोग यूज़ करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे मार्केट से करेंसी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और आज के टाइम पर आप देख रहे होगे तो कंपेरेटिवली 5-6 साल पहले के एटीएम से अब पैसा निकालने के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ा दिए गए हैं, इससे आप थोड़ा सा यूपीआई को या ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा प्रेफर करो। आप कोशिश करो कि कम से कम कैश निकालो, नहीं तो ज़्यादा चार्जेस कट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं जिससे लोग कैश का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आरबीआई का कैश को छापने में, उसको सिक्योर रखने में, दोबारा से फटी पुरानी नोट वापस लेने में बहुत सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च होता है, बहुत सारे कागज़, बहुत सारी चीज़ों का खर्च होता है, पानी का भी बहुत खर्च होता है। तो ऐसे में यहाँ पर डिजिटल करेंसी लाने से आरबीआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या राय है, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये कितना सक्सेस हो पाएगा, ये सक्सेस हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो इंटरनेट से दूर है या सिंपल सेट यूज कर रही है, मोबाइल सेट। तो उन तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सब एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा आगे आने वाले टाइम पर क्या करेंगे। दूसरा ये कि सेलुलर नेटवर्क के थ्रू ये कर रहे हैं पेमेंट, है ना। तो सेलुलर नेटवर्क, जैसे आप लोग का क्वेश्चन ये भी था इसमें से कई लोगों का कि कैसे पेमेंट करेंगे बिना इंटरनेट के, तो उसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेलुलर नेटवर्क से करेंगे, है ना। जो आपका मोबाइल में टावर रहता है उसके थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा, कोई ब्लूटूथ कोई वाईफाई नहीं ऑन करवाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहा तो अगली वीडियो बन जाएगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है जिसके तहत हमारे वीडियो कोर्सेज पर 84% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अपना शानदार बैच आया हुआ है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए संकल्प बैच, और जीएस कंप्लीट तैयार कराने के लिए जीएस सफलता 4.0 बैच। इन दोनों बैच को भी आप अभी ले सकते हो। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत सारे बैच अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, तो इसे आप परचेज करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। 84% का डिस्काउंट ह्यूज डिस्काउंट होता है। आज के टाइम पर 199 मात्र में आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, और इसमें एक एक घंटे की प्रत्येक क्लास है। आप समझो हिस्ट्री में 60 क्लास ली गई है, 60 क्लास की एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी ऐसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे चैप्टर्स आपको, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। MZT ऐप अपना ऐप है, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वीडियो कोर्स में जाकर के आप अभी के लिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दिवाली धमाका ऑफर के तहत। याद रहे कूपन कोड में आपको डालना है दिवाली, DIWALI। कोई भी डाउट हो, कोई भी सहायता चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और ऐप का लिंक दोनों दिया गया है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।